हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरा अच्छी रीति से इसका पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। 6 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार का लिखना है, किस प्रकार के डिटेल्स आपके पास होने चाहिए, इसके बारे में आराम से मज़े से हम लोग पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नंबर 1 क्लासेस एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां फर्स्ट ईयर का खास करके बिहार पॉलिटेक्निक का सारे ब्रांच की पढ़ाई की जाती है, कराई जाती है। तो हम लोग एक केमिकल बॉन्ड्स एंड टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये हमारा टॉपिक है। आप भी कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए और खुद से नोट्स बनाने के लिए कोशिश कीजिए, या तो आपको लिखने का मन नहीं है तो स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मुद्दा पर आते हैं। इसको क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है भाई, बॉन्ड्स क्या होता है। जैसे आप जब समझिए इसको कि एक प्रकार के बंधन है। बॉन्ड्स क्या है, बंधन है। तो केमिकल बॉन्ड्स, तो केमिकल बॉन्ड्स माने क्या, रासायनिक बंधन। कितना अच्छा हिंदी में, तो हिंदी बहुत प्यारा शब्द है। हिंदी से प्यारा शब्द कोई हो ही नहीं सकता है। मान लीजिए इंग्लिश इतना, कोई इंग्लिश में सब बोल रहा है, ठीक है, कुछ बता रहा है, नहीं समझ में आया तो कितना लंबा बोलना पड़ेगा, सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड प्लीज टेल मी अगेन। इतना लंबा। हिंदी एक ऐसा शब्द है कि कोई कुछ बोला, अगर नहीं सुनाई दिया, नहीं समझ में आया तो सीधे बोलेगा कौची, बस इतना। तो यही होता है बॉन्ड्स। इंग्लिश में लिखा बॉन्ड्स, लेकिन हिंदी में आता है उसका बंधन। केमिकल, केमिकल माने रासायनिक, रासायनिक बंधन का होता है। व्हाट इज केमिकल बंधन। ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स क्या होता है, तो हिंदी बहुत ही अच्छा शब्दों में लिखा गया है। केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स दैट होल्ड्स टू और मोर आइटम्स टुगेदर। केमिकल बंधन एक प्रकार का फोर्स है जो कि क्या करता है, एक से टू और उसके से अधिक, दो या दो से अधिक आइटम को टुगेदर क्या करता है, ठीक है, होल्ड्स करके रखता है, ठीक है, रोक कर रखता है। अलाउइंग देम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बाय शेयरिंग और ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स। किस प्रकार का, वो अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर कर, ट्रांसफर कर कर, ठीक है, शेयर करके ट्रांसफर करके एक फॉर्म, एक नया फॉर्म। जो एलिमेंट्स अकेले रहते हैं उसको एक और एलिमेंट्स मिल जाएंगे और दोनों एक साथ आ जाएंगे, उसको हम लोग मोलिक्यूल्स, जो दोनों मिल जाते हैं उसको कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं, मोलिक्यूल्स बोलते हैं। तो कंपाउंड्स क्या हो गया कि एक एलिमेंट्स, जब Na अकेले है, ठीक है, Na क्या है, अकेले है, छूछे है, और Cl अकेले था, बेचारा Cl अकेले है, ठीक है, और दोनों को आपस में इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करेंगे, ठीक है, उनका आयंस का आदान प्रदान करेंगे, दोनों एक साथ आ जाएंगे, दोनों बॉन्ड बनाएंगे, दोनों अपना में एक बंधन बनाएंगे, तो उसको एक साथ आ जाएंगे, उसको NaCl कहते हैं, और उसको हम लोग ठेठ भाषा में नमक बोलते हैं और भोजपुरी में नून बोलते हैं। इसीलिए खेसारी एक खाना गाना गाया है, नून रोटी खाएंगे, गाना सुने हैं। ठीक है, तो वही नून है। नून कैसे बना, नून माने नमक कैसे बना, एगो Na था सोडियम, एगो Cl था, और दोनों एलिमेंट्स है, अकेले अकेले है तो क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे, और दोनों मिल गए तो सोडियम क्लोराइड हो गए। उसको दोनों मिल गए तो एक बंधन बनाया। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। गाना सुने हैं ना। तो खाली आदमी लोग बंधन नहीं बनाते हैं, केमिकल लोग भी क्या करते हैं, एक केमिकल चीज भी क्या करते हैं प्यारे बच्चों, बंधन बनाते हैं। तो उसी बंधन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या बंधन के बारे में, एक केमिकल बंधन, ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स के बारे में बंधन करें, चर्चा करेंगे। केमिकल बॉन्ड्स फोर्स दैट होल्ड्स टू और मोर आइटम्स टुगेदर। ये एक प्रकार का फोर्स है जो कि दो या दो से अधिक आइटम को एक साथ होल्ड करके रोक के रखते हैं, और क्या करते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर कर या ट्रांसफ़र करके। तो इतना सरल भाषा है, आपको लिख दीजिएगा। चलिए हम लोग दूसरा नंबर पर आते हैं। क्या है, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। देखिए बच्चा, बॉन्ड्स अधिक प्रकार का होता है केमिकल बॉन्ड, लेकिन मेन आपको
इसमें दो है, दो को तीन बनाया गया है, ठीक है। इक्विवेलेंट बॉन्ड को ही कोऑर्डिनेट बना के विस्तार किया गया है। तो तीन बॉन्ड आपको किताब में पढ़ना है एसबीटी के द्वारा, सिलेबस के द्वारा, तो उसी लोग हम अभी चर्चा करेंगे। आयनिक बॉन्ड पहला है, दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और भी बॉन्ड होते हैं, मेटालिक बॉन्ड होते हैं, और भी बॉन्ड होते हैं, उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में लिमिट लगाया गया है। तो देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। पहला है आयनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे ही करके आप ही एग्जाम में अच्छी तरह से लिख दीजिएगा। आप बताइएगा कि सर आयनिक बॉन्ड क्या होता है, चर्चा करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। मजे के साथ चर्चा करेंगे, ऐसा चर्चा करेंगे कभी आप भूलिएगा नहीं, कभी आप भूलिएगा नहीं। तो हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले आयनिक बॉन्ड को, ठीक है। इसको एगाव नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड का एगाव क्या नाम है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होता क्या है, आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन आइटम टू अनदर। इसका क्या लिखा हुआ है, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड माने कंपाउंड पहले बता दिए हैं, कंपाउंड्स पहले बता दिए हैं कि एक एलिमेंट्स अकेले है और दूसरा भी अकेले है, दोनों मिलके कुछ यौगिक बना दिया। कंपाउंड्स को हिंदी में यौगिक बोलते हैं, यौगिक बना दिया, ठीक है। तो दोनों मिल गया, तो ये आयनिक कंपाउंड कब बनेगा, जब कंप्लीट ट्रांसफर करेगा एक आइटम टू अनदर आइटम। क्या कंप्लीट ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन्स। देखिए भैया, ये सारा खेल इलेक्ट्रॉन्स का ही है, इलेक्ट्रॉन्स का ही सारा गेम है। इलेक्ट्रॉन्स जब एक आइटम से दूसरे आइटम में कंप्लीट ट्रांसफर करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन दान दे देंगे, दूसरा में कंप्लीट ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। समझ में आया, हाँ जी समझ में आया। कब होगा, जैसे मान लीजिए एक लड़की के पिताजी हैं और एक लड़का हैं, तो लड़की का पिताजी क्या करते हैं, कन्या दान कर देते हैं, कन्या दे देते हैं, उनका लड़का के पास दे देते हैं। और लड़का का हो गया, वो लड़की वो पति जो हो उसकी पत्नी हो गई। अब उसको पत्नी हो गई तो उसकी घर अगर पूछा जाए लड़की को शादी के बाद घर कहाँ है, तो लड़का का घर बताया जाएगा। और लड़की का घर पहले हो गई मायके, अब जो ससुराल हो गए वो हो गया घर, ठीक है। तो क्या हो गया, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। इसमें अभी और चर्चा करेंगे कैसे कंप्लीट ट्रांसफर होता है, किस प्रकार लिखना है उसके बारे में भी लिख के लाए हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे पॉइंट आपको लिख के लाए हैं। देखिए ये पीपीटी हमको तैयार करने में बहुत समय लगता है, क्यों, हम बच्चे को उसी पॉइंट देना चाहते हैं जो आपको एग्जाम में अच्छी रीति से लिख सके, आप अच्छी रीति से सरल भाषा में समझ सके। हम कैसे ऐसे नहीं कि एक ही बार उठाएं, 5 मिनट उठे कॉपी पेस्ट करके, इस प्रकार नहीं। मेहनत करते हैं बच्चे, बहुत अच्छे तरह से मेहनत करते हैं। ये जो स्लाइड है आपको 16 स्लाइड है, ठीक है, 16 स्लाइड है कि आपको कभी भी किसी प्रकार से कभी डाउट ही रहेगा बॉन्ड के बारे में। समझ में आया, इसलिए मेहनत करके हम आपके सामने प्रेजेंट होते हैं ताकि आपको भी कभी भी आपको निराश होना ना पड़े, ठीक है। इसलिए अभी को प्यारे बच्चे बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके एक दूसरे के पास शेयर कीजिए। आपका दोस्त है, फ्रेंड है, गंदा गंदा रील और अच्छा वीडियो जो भी है दूसरा को शेयर करते हैं। इस केमिकल बॉन्ड या अच्छे वीडियो नंबर 1 क्लासेस के शेयर करने में आपको शर्म आता है, व्हाट्सएप उठाए शेयर कीजिए ताकि उसको भी जानकारी हो सके। चलिए, आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिसके वजह से दोनों अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं बच्चा, अट्रैक्ट होते हैं। जैसे जवानी के दिन में एक लड़का एक लड़की अट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद ही ना शादी होता है, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ भी इन दोनों क्या होता है, एक फोर्स लगता है। उस फोर्स का क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके वजह से वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। एक होता है प्लस, अब प्लस माइनस वाला के प्रति अट्रैक्ट होता है, माइनस प्लस वाला के अट्रैक्ट होता है। आप सोचते हैं केवल ह्यूमन करते हैं, केवल इंसान ही काम करता है अट्रैक्ट वाला, नहीं बच्चा, ये बॉन्ड भी करता है, केमिकल बॉन्ड भी करता है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड, ठीक है।
जो बिटवीन फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स के बिटवीन होता है अधिकतर, ठीक है। अधिकतर क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है कौन, आयनिक बॉन्ड, वेयर मेटल टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिव चार्ज। देखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, देखिएगा समझिएगा, थोड़ा इंसान वाली भाषा अलग है, यहाँ केमिकल वाला भाषा अलग है, लिखा हुआ है, ठीक है। वेयर मेटल्स टेंस टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, मेटल क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, देते हैं, और देने से क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज को हम लोग को क्या बोलते हैं, कैटायंस बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज जो देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब पॉजिटिव चार्ज जिसके अंदर चढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटायंस बोलते हैं। व्हाइल जबकि नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नेगेटिव चार्ज आयंस, उसको हम आयंस बोलते हैं, कैटायंस आयन, ठीक है। तो जो जो क्या करता है, देता है, जो देता है, अगर देने वाला Na है, सोडियम है, ये दे रहा है, तो इसके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस के मतलब एगो दिया है, 2 प्लस है, +2 है, ठीक है, +2 है माने 2 गो दिया है, +3 है मतलब 3 गो दिया है, ठीक है। ये बात को समझ में आए, देने वालों को हम लोग ऊपर उसको हम लोग प्लस करते हो, पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाता है, और जो लेता है वो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज चढ़ता है। एक को कैटायन बोलते हैं, एक को आयन बोलते हैं। जो जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है उसको कैटायन बोलते हैं। तो इसमें मेटल होता है, मेटल को होता है देने वाला होता है, ठीक है, और देने वाला होता है और नॉन मेटल लेने वाला होता है। वही तो लिखा है, जो देने वाला वो कैटायन होते हैं, लेने वाला आयन होते हैं। देने वालों को पॉजिटिव चार्ज लग जाता है और लेने वालों को नेगेटिव चार्ज लगता है। बात समझ में आई, ये सारी चर्चा हो रही है आयनिक बॉन्ड का, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ आयनिक बॉन्ड। द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ आयनिक बॉन्ड इज द फॉर्मेशन सोडियम क्लोराइड, जिसको NaCl बोलते हैं, ठीक है, उसको हम साल्ट बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे, एक क्लासिक एग्जाम्पल, द मेन एग्जाम्पल, कि आपको रात को नींद में अच्छे सपना देख रहे होंगे, खूबसूरत सा सपना देख रहे होंगे, उसके बीच में आपको उठाकर आप बोलेंगे बच्चा आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल बताओ, तो आपको तुरंत बोलना है सोडियम क्लोराइड NaCl। किसका एग्जाम्पल है, आयनिक बॉन्ड का। इतना अच्छा से प्यारे बच्चे पढ़ लीजिएगा। और उसका हम किस प्रकार का होता है, उसका डिटेल्स, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। एक केवल लिखना नहीं है, एग्जाम में सोचते हैं ना, कई बच्चा पूछता है कि सर 6 नंबर का क्वेश्चन कितना पेज में लिखेंगे, हम बोलेंगे 2.5 से 3 पेज। सर काका लिख देंगे उसमें, हम गाना भरेंगे थोड़ी ना, हम याद करेंगे तो आधा पेज। अरे बुड़बक, देखो कैसे लिखा जाता है। आपको एग्जाम्पल दे दिए यहाँ, इसी एग्जाम्पल को क्या करना है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है कि ए सोडियम क्लोराइड Na आइटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल, इट हैज अचीव स्टेबिलिटी बाय लूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, किसका, Na का। Na का कितना होता है, ठीक है, Na का कितना होता है बताइए। 1 इलेक्ट्रॉन्स बाहर रहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाहर रहते हैं। क्यों बाहर रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 11 क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है। 11 एटॉमिक नंबर होने का मतलब 11 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। किसके अंदर, सोडियम के अंदर, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो बोर्स मॉडल समझाया है कि पहले अंदरी कक्षा में के गो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 गो, उसके बाहरी कक्षा में उसके बाद क्या होते हैं, 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो। इसके बाहरी कक्षा में ऑक्टेट रूल लग जाता है, लेकिन कम से कम क्या होता है, इसके अब देखिए 2 गो और 8 गो, के गो हुआ 10 गो। 1 गो इलेक्ट्रॉन अकेले बेचारा है, इसको माने नहीं लग रहा है, इसको मान नहीं लग रहा है। ये चल जाएगा तो सोडियम जो था ये स्टेबल हो जाएगा। वही बात यहाँ लिखा गया है। क्या लिखा गया है बच्चा, ध्यान से सुनिए, किस प्रकार किताब भरता है, किस प्रकार आपको भरना है। सोडियम आइटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल, देखिए
आउटर मोस्ट शेल क्यों आगे चल जा रहा है भाई, पीछे आ जा। आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, ये आउटर मोस्ट माने बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, और एक क्या होता है, ये स्टेबल होना चाहता है। कैसे स्टेबल होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स का हो जाएंगे किसी को दे देंगे तब बोलिएगा सर ले नहीं लेंगे, आए खाली दे ही देंगे, तो इसको लेना है कम से कम 7 गो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तब कम से कम ऑक्टेट रूल, एक ऑक्टेट रूल होता है। ऑक्टेट रूल बोलता है कि अगर जिसकी कक्षा में कम से कम 8 गो इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है, 8 गो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उसकी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको नोबल गैस बोला जाता है, वो स्टेबल बोला जाता है, सबसे अच्छा कक्षा बोला जाता है, सबसे अच्छा बैलेंस बोला जाता है। तो कम से कम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 गो होगा तो बैलेंस बताएगा, स्टेबल होते हैं, बहुत ही अच्छा उसको परफॉर्मेंस होते हैं। तो इसको एगो इलेक्ट्रॉन है तो 7 गो लेना है, तो 7 गो लेने से अच्छा कि 7 गो खोजने से अच्छा कि एगो अकेले है, तो एगो देने में ना फायदा है। तो वही बोल रहा है यहाँ कि एगो इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देगा तो ये बहुत ही अस्टेबल हो जाएगा। दूसरा का क्या लिखा हुआ है, व्हेन सोडियम लूसेस द इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम पॉजिटिव चार्ज आयंस। पहले बताएं कि जो देता है उसको पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, वही चीज यहाँ लिखा गया, कितना प्यार से लिखा गया है। अब देखो दूसरी कहानी शुरू करेंगे। दूसरी कहानी कौन है, एक और इसके साथ है, Na के साथ Cl है, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, दोनों, एक लड़का था एक लड़की थी, दोनों अलग अलग थे, ठीक है। जब दोनों एक बंधन में बंधने जा रहे हैं, जैसे शादी का रिश्ता होता है ना भैया, दोनों एक साथ बंधने जा रहे हैं, अब से वो अलग नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ भी एक Na अलग था, Cl अलग था। Na मतलब क्या, सोडियम, Cl माने क्या, क्लोरीन, ठीक है। और दोनों अब एक रिश्ते में जोड़ना चाहते हैं, तब Na और Cl अलग अलग नहीं पढ़ाएंगे, अब पढ़ाएंगे सोडियम क्लोराइड। अब क्या पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो Cl का कहानी देखेंगे, इसको तो 11 कहानी देखे थे, अब Cl की कहानी सुनेंगे। Cl क्लोरीन का होता है कितना एटॉमिक नंबर, 17। 17 का मतलब क्या, 17 उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो 17 उसके पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब 17 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। उसको साथ भरने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो पहली सेल में, ठीक है, 2 गो अटता है, ये कौन बोला है, बोर्स मॉडल। दूसरी सेल में, दूसरी सेल बन जाओ, इसमें के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 8 गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, तो क्यों खत्म हो गया जी, 10 गो। 2 गो 8 हो, क्यों खत्म हो गया, 10 गो। 11 होता है, ठीक है, 10 गो, तो क्यों बाहरे बचा, के गो बाहरे बचा, ठीक है, दोनों भाई, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 5 6 7 ना बचा, 2 और 8 10 और 17 है, ये तो बचा के गो, 7 गो। और ऑक्टेट रूल बोलता है कि 8 गो अगर हो जाए तो बढ़िया परफॉर्मेंस देगा, वो जो आइटम होते हैं स्टेबल हो जाते हैं, वो नोबल गैस की तरह प्रयोग करते हैं, वो बड़े ही मज़ेदार से ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। 8 गो होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ ये है बेचारा 7 गो। अच्छा, ये है 1 गो, ये है एगो देने वाले, ये है एगो लेने वाले। वाह, ऐसा ही ना रिश्ता खोजता है सब, कि बैलेंस हो सके, उसका परिवार भी का हो सके, बैलेंस हो सके, मतलब उसी कैटेगरी में आ सके, ठीक है। तो यहाँ एगो देने के लिए तैयार है, एगो लेने के लिए एकदम क्या होने के लिए, एगो लेने के लिए बेचारा छटपटा रहा है, ये देने के लिए छटपटा रहा है। ये बोल रहा है कि हम एगो दे देंगे ना तो हम स्टेबल हो जाएंगे, ये बोला एगो हमको मिल जाएगा ना तो हम स्टेबल हो जाएंगे। ऐसा ही तो रिश्ता है। ये बोल रहा है कि ठीक है, एगो हम कंप्लीट ट्रांसफर कर देंगे, जब हम ट्रांसफर कर देंगे तो हम ना देखेंगे कि हम दिए हैं, वो कंप्लीट ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। इसके ऊपर लग जाएगा, इसके माथा पर लग जाएगा प्लस, इसके माथा पर लग जाएगा माइनस। ये लिया है तो माइनस, दिया है तो प्लस। समझ में आया? उसी चीज को यहाँ लिखा गया है कि A chlorine atom has 7 electrons in atom outermost shell and needs 1 more electron to achieve stable। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको स्टेबल होने के लिए। क्लोरीन gain the electron from the sodium become a negative charge। ठीक है, अगर उसको से 1 इलेक्ट्रॉन्स लिया है, किसको से, सोडियम से, तो कैसे हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। जब पॉजिटिव चार्ज Na
ions a negative charge Ca minus are attracted to each other। एक लेने के लिए तैयार है, एक देने के लिए तैयार है, और दोनों अट्रैक्ट हो चुका है each other, तब एक आयंस फॉर्म करता है और क्रिएट कर देता है। दोनों, एक देने और लेने वाला तैयार हो जाता, दोनों मिल जाता है और बन जाता है NaCl। हाँ हाँ हाँ, एक एलिमेंट्स अलग अलग थे और दोनों एक बंधन में बंध गए। उस बंधन का नाम है आयनिक बॉन्ड। कौन बनाया? ठीक है, कैसे बना? एक दिया, प्लस वाला दिया, माइनस वाला जो उसकी जरूरत था उसका एक इलेक्ट्रॉन छू लिया, एक बन गया प्यार का बंधन। उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। अब इसके बारे में आपको और अच्छी तरह से लिखना है तो प्रॉपर्टीज लिखिए कि सोडियम प्रॉपर्टीज का प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स एलिमेंट्स नहीं कहिएगा, एलिमेंट्स माने अकेले, कंपाउंड्स माने दो गो। ठीक है, दो गो से ज़्यादा भी हो जाएगा। तो इसको दो तीन गो प्रॉपर्टी है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? आयनिक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन आयंस रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू ब्रेक। ठीक है, इन दोनों का बंधन इतना मजबूत बनता है कि उसको ब्रेक करने के लिए, इसको मेल्ट करने के लिए, मेल्ट माने गलाना, बॉयल माने खौलाना, इसको हम मेल्ट करने, गलाना और इसको उबालने के लिए ज़्यादा भार लगता है, हाई टेम्परेचर लगता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये तो अच्छी तरह से बंधे हुए हैं, इसका जो एनर्जी होते हैं अच्छी रीति से बंधे होते हैं, इसमें मोर रिक्वायर्ड होता है एनर्जी तो इसका ब्रेक करने के लिए। समझ में आया? ऐसा बंधन आप भी बंधिएगा। ठीक है, 3 प्रकार के बंधन पढ़ने वाले हैं, आप किस प्रकार के बंधन बंधियाइएगा। ठीक है, या लड़का हो चाहे लड़की, आपको भी एक जीवन में एक बार बंधन में बंधना है। ये संसार का नियम है, ये संसार का नियम है। ठीक है, दो ही ऑप्शन है बच्चा, जिसको से प्यार करता है उसको से शादी कर लो, या जिसको से शादी हो गया उससे प्यार कर लो। ये सिंपल सा फंडा है। इसी फंडे को दुनिया नहीं मानता है, इसलिए लड़ाई झगड़ा, तलाक तलाक, इधर फान फून होते रहता है। यही वाला फंडा अपना लो। ये आयनिक बॉन्ड कितना अच्छा है, ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इनके बीच में एक घनिष्ठ रिश्ता बन जाता है ना। इसको मेल्ट करने के लिए भी इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, इसको उबालने के लिए भी हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, समझ में आया? अब कंडक्टिविटी माने कंडक्ट हो रहा है कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी when dissolved in water or molten as ions form free to move। देखिए भाई, ये तबे होगा कंडक्टिविटी जब ये वाटर में घुल जाता है, तब ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। वाटर में नहीं घुलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या होता है? मैनी आयंस कंपाउंड आर सोलेबल इन वाटर। अधिकतर आयनिक कंपाउंड वाटर में सोलेबल होते हैं, बड़े घुलने तो प्रॉपर्टीज हैं। हम लोग आयनिक बॉन्ड को समाप्त करने जा रहे हैं। क्या क्या पढ़ा आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड क्या होता है? ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में देखें। ठीक है, उसका एग्जाम्पल देखें। ठीक है, उसका क्या देखें? एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल के क्या किए? एक्सप्लेन किए। एग्जाम्पल के क्या करे? एक्सप्लेन किए, एक्सप्लेन किए। एग्जाम्पल के क्या किए? एक्सप्लेन किए। उसके बाद क्या करें? उसका प्रॉपर्टीज देखें। उसको क्या देखें? प्रॉपर्टीज देखें। तो 4 चीज़ को हम लोग हर एक बार को देखेंगे। अब हम लोग उसी प्रकार क्या करेंगे, नेक्स्ट को भी वही चीज़ को देखेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसका भी कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल का डिटेल्स लिख देंगे, उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज देख लेंगे। तो यही तो लिखना है। इसी को तो इसी प्रकार तो बॉन्ड है, इसी को तो ऐसे 6 नंबर थोड़ी ना मिलेगा, 2 लाइन से 6 नंबर मिलेगा। देखिए, एक और आपको बॉन्ड जो होता है, दूसरा बॉन्ड जो होता है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है भाई? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड दूसरा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड दूसरा होता है। काहे दूसरा होता है? कोवेलेंट कंपाउंड्स, बार बार कंपाउंड्स आता है क्योंकि जब मिल जाता है दोनों एलिमेंट्स तब बन जाता है कंपाउंड्स, यौगिक। द कंपाउंड्स आर formed by sharing of electron between the 2 atoms। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार बनता है। एक
तू दो, एगो हम दें, हमर वाला तुम यूज करो, अब मेरा वाला तुम यूज करो, तुम्हारा वाला हम यूज करेंगे, इसको बोलते हैं शेयर। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? शेयर। ठीक है, शेयर का मतलब समझते हैं? हाँ, माने जैसे लड़की लोग जो होता है लंच लाते हैं, मान लीजिए, लड़का लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, लड़का लोग बहुत कम, लड़की लोग मिल बांट के खाती है। खोले लंच, हाँ आपका वाला हम खाएंगे, मेरा वाला तुम खा लो। वो जैसे लड़का भी करता है, लड़का भी तो स्कूल स्कूल में बहुत अच्छा से करता है, लंच खोला, उसका वाला वो खाया, उसका वाला ये खाया, हमारा वाला तुम खा लो, कोई झंझटे नहीं है। तो यहाँ भी है, मेरा जरूरत है, ठीक है, एक लड़की तो याद आया, जो एक हॉस्टल में रहने वाला होता है, चाहे लड़की लोग क्या करती है कि शेयर करती है कपड़ा भी, उसका सूट पहन लेगी, इसका सूट पहन लेगा, ठीक है, पहन लेगी, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, शेयरिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? शेयरिंग बोलते हैं कि मेरा वाला तुम ले लो, तुम्हारा वाला हम ले लेंगे। ये नहीं कि हम देंगे तुमको ना देंगे, तुम नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ में कोवेलेंट बॉन्ड में तो ये होता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयर से, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर, ले जो तुम्हारा हो गया, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू नॉन मेटल आइटम। उसमें होता था मेटल और नॉन मेटल, इनमें नॉन मेटल आइटम में बिटवीन दो म्यूचुअल, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, समझदारी के साथ, हिस्सेदारी के साथ, ठीक है, प्रेम पूर्वक, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग होता है। दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलाउ टू ईच एटम टू फिल द आउटर शेल क्रिएटिंग ए स्टेबल मॉलिक्यूल्स। क्यों भाई शेयर हो रहा है? क्योंकि एक, देखिए क्यों शेयर हो रहा है, इतना चर्चा क्यों कर रहे हैं? शेयर इसलिए हो रहा है या ट्रांसफर इसलिए हो रहा है, बॉन्ड इसलिए बन रहा है कि एक कंपाउंड्स बन सके, यौगिक बन सके और दोनों स्टेबल हो सके। यही मुद्दा है, इतना देरी से हम पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि एक एलिमेंट्स हैं, दूसरे एलिमेंट्स है, दोनों आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं, यौगिक माने कंपाउंड्स बनाते हैं, मोलिक्यूल्स बनाते हैं, और दोनों स्टेबल होने के लिए, ठीक है, इस सारे चीज़ को करते हैं। स्टेबल किस प्रकार के होते हैं? ठीक है, कि आपस में उसका ऑक्टेट जो होता है वो भर जाए, या डुप्लेट हो, जो दो आइटम्स जहां अट सके वहां भर सके, एक दूसरे को सहायता कर सके। तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है शेयर करके। क्या होता है? शेयर करके। इसका एग्जाम्पल बता दीजिए सर। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन एक बेचारा के पास एक ही होता है, ठीक है। तो इसके कम से कम सबसे पहला सेल में कितना होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स 2। अब हाइड्रोजन के पास कितना है बच्चा? 1। तो एक और हाइड्रोजन के साथ बोलता है कि भाई तोरो पास, एक और हाइड्रोजन के पास कहता है तोरो पास एगो हो और हमरो पास एगो हो, हमरो पास एगो, तोरो पास एगो हो, काहे ना हमने दोनों बांट लिए, ठीक है। तो वो बोलता है बांट लो भाई, एगो हम यहाँ रखेंगे। देखो ये बोलता है कि इसका वाला गोल वाला इसका है, इसका गोल वाला यहाँ है, ठीक है। जब इसको जरूरत पड़ेगा तो इस प्रकार का यहाँ ये अपना राउंड हो गया, इसको इस प्रकार का हो गया। देखो इसको इस गोला में देखो, इस गोला में देखो 2 गो है कि नहीं, इस गोला में देखो, इस गोला में देखो, इसका भी 2 गो बन रहा है कि नहीं। एगो ललका इसका है तो बुलुका उसका है, ठीक है। तो ललका बुलुका ऐसा रखा है बीच में कि जरूरत पड़ रहा है तो ये इसका भी हो जा रहा है, इसका भी 2 गो हो जा रहा है, इसका भी 2 गो हो रहा है, लेकिन है इसका एक गो, है इसका एक गो। ये को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। एगो इलेक्ट्रॉन्स हमर, एगो इलेक्ट्रॉन्स दो तोहर, और दोनों आपस में क्या कर रहा है? शेयर करके अपना जो है आउटर सेल को कंप्लीट कर दे रहा है, ठीक है। एगो इलेक्ट्रॉन्स उसका एगो, तो हाइड्रोजन H2 लिखाता है। चाहे वाटर को भी होता है, वाटर का होता है H2O, H2O भी इसी प्रकार कोवेलेंट बॉन्ड का है, एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो आपको हाइड्रोजन लिख दीजिएगा, इसके बारे में डिटेल आगे लिखा हो गया है। ईच हाइड्रोजन आइटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट आउटर सेल, ठीक है, एंड नीड 1 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू द नोबल गैसेस, नॉर्मल हीलियम, ठीक है। क्या होता है कि इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स है आउटर सेल में, बाहरी कक्षा में, और एक इलेक्ट्रॉन्स और चाहते हैं स्टेबल होने के लिए। टू फिल देयर आउटर सेल, 2 हाइड्रोजन आइटम शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपस में शेयर करके पेयर बनाते हैं। पेयर माने क्या? जोड़ा बनाते हैं। बाय शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स देयर ईच हाइड्रोजन आइटम इफेक्टली हैज नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इट आउटर सेल, ठीक है। क्या होता है कि एक दूसरे के साथ क्या होता है, आपस में मिलजुल कर शेयर कर लेते हैं।
ये हाइड्रोजन इसको दे रहा है, ये हाइड्रोजन इसको दे रहा है, दोनों में आपस में बढ़िया से शेयर कर लिया है। क्या किया है? शेयर कर लीजिए है। एगो पिलक्का, एगो लाल वाला इसको है, एगो ब्लू वाला ये है। इस प्रकार को आप भी एग्जाम्पल में बना लीजिएगा। इसका ये उदाहरण का डिटेल है। इसके बारे में प्रॉपर्टीज देखेंगे। ये थोड़ा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। मैनी कोवैलेंट बॉन्ड हैव रिलेटिव लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है? शेयर होता है। तो शेयर होता है तो उतना अच्छा रिश्ता नहीं बन पाता है, बस उसका कोटा पूरा हो जाता है। पुअर कंडक्टिविटी, कोवैलेंट कंपाउंड यूजुअली डू नॉट कंडक्टिविटी बिकॉज दे डू नॉट हैव द फ्री मूविंग आयंस। कंडक्टिविटी मतलब जो होता है कंडक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, और मैनी कोवैलेंट बॉन्ड आर नॉट सुटेबल सोलेबल इन वाटर बिकॉज डिसॉल्व और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहता है। ये वाटर में, पानी में घुलता भी नहीं है, कंडक्टिविटी भी नहीं होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहता है। इसको क्या हो गया? प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आया? स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और लास्ट हम लोग तक चर्चा करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस सबसे अलग बॉन्ड है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको भेजा के अंदर और भेजा वाला जो खोलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बहुत ही आसान था समझना। कौन कौन बॉन्ड? पहला बॉन्ड जो है आयनिक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा जो आपको पढ़ना है एसबीटी सिलेबस के अनुसार वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको समझने के लिए थोड़ी सी अपने दिमाग को तेज कर दीजिए। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि ये टाइप्स है, कोवैलेंट बॉन्ड का ही है टाइप्स। इट इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच देयर शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू कंट्रीब्यूटेड बाय वन आइटम ओनली, while their item expect their sharing without any contribution of electrons। क्या लिखा हुआ है? बच्चा पार्टी बोल रहा है कि यह भी एक स्पेशल टाइप है कोवैलेंट बॉन्ड, जो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, जो शेयर करता है। तो उसका शेयर जो होता है दोनों तरफ से होता है। हम देंगे तुम भी दो, तुम देंगे हम भी देंगे, हम एगो देंगे तुम भी एगो दो। ठीक है, ये कौन बोलता है? कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी शेयर होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी शेयर होता है, लेकिन इसका एक तरफा प्यार है। एक तरफा कैसे बोलेंगे सर? इसको क्यों बदनाम कर रहे हैं? हाँ, बदनाम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बोल रहा है कि इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वन इलेक्ट्रॉन वन आइटम के द्वारा ही होता है, और दूसरा कुछ नहीं उसका कंट्रीब्यूशन रहता है। एक जो रहता है वो राजा रहता है, ठीक है, और दूसरा जो रहता है गरीब रहता है। एक होता है डोनर, देने वाला, एक होता है एक्सेप्टर, लेने वाला। ठीक है, इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड द आइटम डोनेटिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड डोनर। इसमें क्या होता है? पेयर के साथ, पेयर मैंने क्या होता है? जोड़ा के साथ देता है और लेता नहीं है। हम देंगे खाली लेंगे नहीं। ये कौन कहता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। शेयर होता है, एगो हम देंगे, एगो तुम्हारा वाला हमारा रहेगा, हमारा वाला तुम्हारा रहेगा। ये कौन बोलता है? कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ अलग है भैया, ये भी शेयर करता है, ये देता भी नहीं है। ध्यान सुनिएगा, ये कंप्लीट ट्रांसफर नहीं करते, आयनिक बॉन्ड नहीं है। और शेयर करने का मतलब कुछ ही, हम शेयर कर रहे हैं तुम भी शेयर करो, लेकिन इसका शेयर करने का तरीका अलग है। अलग काहे है भैया साहब? अलग इसलिए है कि हम देंगे लेकिन तुमसे लेंगे नहीं। हम देंगे लेकिन लेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास बस देने के लिए है। वो भी देंगे, दूगो देंगे, जोड़ा में देंगे, और लेंगे नहीं। हमारा बस उतना ही चाहिए। राजा वो अलग ऐठल आदमी है, ऐठल टाइप पे है, खाली देता है लेता नहीं है। मतलब अपने आप को रखता है, क्या तरबूज क्या बोलते हो उसको, दम उसको जो अंदर उसको रहता है। ठीक है, कि हम ना लेंगे, कहाँ ले लेंगे? ये तो ऐसे धनी वाला है, एटीट्यूड वाला बोलते हैं इसको, एटीट्यूड वाला है। क्या है? एटीट्यूड वाला है। हम खरीदेंगे नहीं, लेंगे किसी से। ठीक है, हम किसी से कम नहीं। एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फाउंड इन अमोनिया आयंस। ध्यान सुनिएगा, इसका एग्जाम्पल समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल नहीं समझिएगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में नहीं आएगा। क्या कहता है इसका एग्जाम्पल? ठीक है, अमोनिया आयंस किस प्रकार बना? ठीक है, NH3
प्लस H जो उसका है पॉजिटिव चार्ज लगा के आया है। ठीक है, ये क्या किया बच्चा कि इस प्रकार का किस प्रकार बना, ये NH जो है, ठीक है, NH नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है, ये NH3 प्लस हाइड्रोजन जो था इस प्रकार का बना। देखिए ये क्या हुआ कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। तो किस प्रकार होगा, 2 और 5। ठीक है, अंदर वाला में जाएगा 2, मतलब इसमें जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन्स, 2 गो। अब बाहरी कक्षा में क्या गो रहेगा, 5 गो। एगो, ठीक है, एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। क्या गो रहेगा, 5 गो रहेगा। ठीक है, अब अंदर तो 2 गो, तो अंदर वाला की कहानी खत्म कीजिए। 5 गो इंतजार कर रहा है। 5 गो क्या कर रहा है, इंतजार में है। 5 गो इंतजार में है कि हमको 3 गो और आ जाओ, 3 गो और आ जाओ, 3 गो और आ जाओ। 3 गो आते आते ही हाइड्रोजन के साथ संगति बना दिया। हाइड्रोजन की के गो होता है, एगो होता है। के गो होता है, एगो होता है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन सबके पास, इसके पास भी एगो है, इसके पास भी एगो है, और इसके पास भी एगो है। इन लोग भी खोज रहा था एगो, और इसको पास जो है 5 गो था। तो 5 गो था रे बच्चा, ध्यान सुनना। ठीक है, 5 गो था इसके पास, तो 2 गो मान लीजिए इधर रख दो, और 3 गो इधर जो है इसको यहाँ, ठीक है, यहाँ 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 यहाँ, ये क्या किया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया। इसके साथ क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। मतलब हाइड्रोजन के पास एगो था। ठीक है, इधर कर दीजिए, अच्छा रहेगा भाई। ठीक है, यहाँ क्या कीजिए, इधर इधर भी एगो और इधर भी इधर एगो। ठीक है, ये काके आपस में बॉन्ड बना दीजिए। यहाँ पे देखिएगा, ये नाइट्रोजन जो है लाल वाला से है, लाल वाला के बाहर के को बचा 5 गो, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास एगो ब्लू वाला था, हाइड्रोजन के पास एगो ब्लू वाला, हाइड्रोजन के पास एगो ब्लू वाला। ठीक है, तो ये जो है कोवलेंट बॉन्ड क्या बोलता है, शेयर करता है। ये यहाँ शेयर कर दिया। ठीक है, ये शेयर कर दिया, ये शेयर करके बना दिया। ये अपन 2 गो कंप्लीट कर दिया, ये शेयर करके अपना बना दिया, ये गो शेयर करके अपना बना दिया। ठीक है, तो ये लोग क्या हो गए, अपना हाइड्रोजन भी काम चला लिया, हाइड्रोजन काम चला दिया, हाइड्रोजन काम चला दिया। जब ये शेयर कर दिया, ध्यान से सुनिएगा बच्चा। ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक गो था और 3 गो हाइड्रोजन उसके पास है। ठीक है, 3 गो आया हाइड्रोजन इसको नाइट्रोजन के पास, इसका ये गो ये अपना शेयर करके ये अपना कंप्लीट कर लिया, अपना कंप्लीट करिए, अपना कंप्लीट कर दिया। तो क्या गो हो गया, आप बताओ कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये जो था कि अपना जो बेचारा का किया कि 2 और 2 4 और 2 6 गो हो गए। ये लोग अपना इधर जो बना रहा है, ये दोनों के बीच में जो शेयर हुआ, इन दोनों के बीच में जो शेयर हुआ, इन दोनों के बीच में जो शेयर हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड। एक कौन बॉन्ड बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड। इस शेयर कर रहा है, एगो इसका एगो इसका, एगो इसका एगो इसका, एगो इसका इसको शेयर करके बना दिया। अब बच गया 2 गो अकेले, बच गया 2 गो अकेले। तो ये क्या कर दिया कि यहाँ ये क्या किया कि यहाँ एगो दे दिया, किसको, इसको हाइड्रोजन के क्या किया, यहाँ दे दिया। ठीक है, हाइड्रोजन एगो है ये था, वो दूसरा के दे दिया, ये क्या क्या था, दूसरा के दे दिया था। तो हाइड्रोजन को क्या किया, दे दिया। क्या किया, ये 2 गो हाइड्रोजन को दे दिया, ये 2 दिया। तो इस प्रकार एरो के चिन्ह लगाते हैं। और हाइड्रोजन से कुछ लिया, ये हाइड्रोजन से कुछ लिया, कुछ नहीं लिया। ये हाइड्रोजन को क्या किया, 2 गो क्या किया, दे दिया। उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब ऐसा बॉन्ड आवे कि एक पेयर में, ये ध्यान सुनिएगा, जब ऐसा बॉन्ड आवे जब एक पेयर में एक दूसरे को देता है और उससे नहीं कुछ लेता है, ठीक है, इस तरीका से जो बॉन्ड बनाता है उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एक ऐसा बॉन्ड जो पेयर में एक दूसरे को देता है और उससे कुछ नहीं लेता है, एक दूसरे को देता है पेयर में इलेक्ट्रॉन्स और उससे कुछ नहीं लेता है और एक बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। उसका एग्जांपल NH4 है। काहे 4 है कि 3 के साथ तो 3 गो के साथ, 3 हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, लेकिन एगो के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। ये बेचारा एगो अकेले हाइड्रोजन था, इसको पास 1 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ये प्लस था। प्लस के मतलब एगो किसी के साथ पहले ही दान करके गरीब बन के, एकदम भिखमंगा बन के आया है, इसके पास कुछ नहीं था। इसको साथ जीने के लिए, कम से कम इसको कंप्लीट करने के लिए 2 गो चाहिए और 2 गो एक पास बचल था। ये बोला, ले बाबू ले बाबू लो, जी लो, जा सिमरन जा, जी लो अपनी जिंदगी। कौन बोला,
हाइड्रोजन बोला। किससे बोला? एगो जो भिखमंगा आया था हाइड्रोजन, जिसके पास एगो इलेक्ट्रॉन था, वो भी दूसरा को दे दिया, उसके बारे में बोला। उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। जो हम लोग कहानी पढ़ रहे थे वो कहानी यहाँ लिखा हुआ है। अमोनिया NH3 है, नाइट्रोजन आइटम विल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 3 कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन, जो है 3 गो के साथ हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है हाइड्रोजन हाइज, ठीक है। एक प्लस है नो इलेक्ट्रॉन एंड सिंपल, इसके पास केवल कुछ नहीं इलेक्ट्रॉन था। हाइड्रोजन प्लस जो बाद में आया, इसके पास कुछ नहीं था, ये सिंपल था, ठीक है। और इसके पास केवल प्रोटॉन भरे थे, इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं था, लंगा था 1 प्लस वाला जो आया, ठीक है। द नाइट्रोजन आइटम्स N3 यूज टू लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ए बॉन्ड विच H प्लस के पास, जो H प्लस के पास कुछ नहीं था, ये क्या किया? शेयर किया। ध्यान दीजिएगा, क्या किया? शेयर किया, ट्रांसफर नहीं किया बच्चा, शेयर किया। 2 2 4 2 6 2 8, इसको तो 8 गो हो गया ना, इसको 8 गो हो गया। ये 2 गो जो था इसको शेयर किया, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं किया। कंप्लीट करता तो इसको पास 6 गो होता, ठीक है। ये अपना रख के देगा, 8 गो अपना कंप्लीट करके, ऐसा ना कि घट नहीं रहा है उसको, ठीक है। वो क्या किया? कंप्लीट किया। और दिस बॉन्ड बिटवीन द टुगेदर नाइट्रोजन एंड एडिशनल हाइड्रोजन, अकेले जो हाइड्रोजन है उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ठीक है। और वो दोनों बोथ इलेक्ट्रॉन्स का किया, प्रोवाइड किया, शेयर किया, ठीक है। रिजल्ट है अमोनिया आयंस NH4 प्लस बन गया, ठीक है, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो तीसरा वाला के साथ नाइट्रोजन था, एगो 2 गो 3 गो, इन लोग के साथ कौन बॉन्ड बनाया? पहला इन लोग को बनाया, शेयर किया, ठीक है। क्या शेयर किया भैया? इन लोग को बोल रहे कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, इन लोग को कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। लेकिन इधर जो शेयर किया ना, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। काहे? तो एगो इलेक्ट्रॉन था, दोनों एगो अपन दूसरा दे ही के आया था, लांगे होके आया था, 2 गो इसको चाहिए, 2 गो बोला कि शेयर कर लो, लेकिन हमरे रहेगा, ठीक है। हाँ ठीक है। देखिए, इसका जो बिहेव होता है कोवेलेंट बॉन्ड जैसा नहीं होता है, ठीक है। इसका डायरेक्शन होता है लाइक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड हैव द स्पेसिफिक डायरेक्शन लीडिंग द पेयर, किस प्रकार का जा रहा है इसका शेप जो होता है स्पेशल डायरेक्शन में होता है। लोन पेयर डोनर होता है, जब भी ये पेयर करेगा लोन पेयर में करेगा। लोन माने क्या हो? देने वाला। लोन पेयर मतलब क्या? पेयर माने का जोड़ा देता है, और दूसरा जोड़ा कब लेगा? जब दूसरा लेने वाला रहेगा, तैयार रहेगा लेने के लिए। जैसे हाइड्रोजन प्लस जो था, एगो इसके पास है, एगो नहीं दिया था, तभी ना प्लस लगल है, तो ये अकेले था, इसको 2 गो चाहिए, तो लोन पेयर इसको दे दिया, 2 गो दे दिया, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं धन्यवाद, ठीक है। तो ये सारे हम लोग आज का डिस्कस किए हैं क्या बॉन्ड्स के बारे में। फिर से रिवीजन करते हैं 2 सेकंड के अंदर, 2 मिनट के अंदर, ठीक है। बॉन्ड मतलब होता है कि एक प्रकार का बंधन, जो एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स में आपस में जुड़ते हैं, एक बंधन बनाते हैं और क्या रहते हैं? स्टेबल रहते हैं। 3 प्रकार का बॉन्ड होता है। एक होता है एनिक बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफर करता है, दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड जो शेयर करता है, तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो लोन पेयर मतलब पेयर में शेयर करता है लेकिन दूसरा से लेता नहीं है और देबो नहीं करता है, कंप्लीट खाली शेयर करता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हर एक एग्जाम्पल अच्छी रीति से लिख दीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा भी लगा होगा तो भी कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, देखते रहिए नंबर 1 क्लासेस। थैंक यू, धन्यवाद।